कि जब से मिथुन चक्रवर्ती ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया, जब से लेकर तो अभी तक कई सारी कंट्रोवर्सी के अंदर फंस चुके हैं। कई सारे मुसलमान उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, मुसलमान उनसे खफा नजर आ रहे हैं, और उसी के साथ इन पे पुलिस केस भी हो चुका है, यानी कि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मिथुन चक्रवर्ती के भड़काऊ भाषण को लेकर सिर्फ अब इंडिया में विरोध नहीं हो रहा, सिर्फ इंडिया में मुसलमान नाराज नहीं है, बल्कि आप सभी को बता दूं गल्फ कंट्री यानी कि दुबई के शेख भी नाराज है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ दुबई के शेख के, जहां पर वो किस तरह से अपनी नाराजगी बता रहे हैं। बड़ा अच्छा मशवरा है, बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से मैं दे रहा हूँ कि आप 10-15 दिन में कोई वीडियो अपनी जारी करो और माफी मांग लो। तो खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। मिथुन चक्रवर्ती, इस साला तेरी जात का पैदा मारू, ये क्या बोला तूने? कैसा है मिथुन चक्रवर्ती जी, ये सब आड़ी टेढ़ी बाकी हरकतें मत करो। कि तुम बोल रहे हो 70% मुसलमान हैं, हम उनको गाड़ देंगे, हम नदिया में नहीं बहाएंगे। ये सब वहां पर आपके नेताजी बैठे थे, आपके बाप, आपके पिताश्री, आपके नए बाप वहां बैठे थे, उनको खुश करने के लिए आपने बोल दिया। आप पे एफआईआर तो रजिस्टर हो ही गया है, लेकिन खैर एफआईआर से तो इतना। कैसा है मिथुन चक्रवर्ती? मिथुन, तुमने कहा कि पहले का 30 साल 35 साल पहले का मिथुन आएगा, कुछ भी समझे ना? तो इधर कुछ भी हम लोग भी कुछ भी वाले, समझ रहे तू? हम लोग भी कुछ भी वाले हैं। हाँ, ऐसा हल्का मत समझना। मैं कभी अगर वो कुछ भी वो फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये फिल्म नहीं है कट बोलेगा डायरेक्टर, इधर कट नहीं होगा, इधर कट ही हो जाएगा, समझ रहे? हाँ, इधर कट नहीं, कट ही हो जाएगा। तो आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने अमित शाह के सामने ऐसा क्या बोल दिया कि हमास, हिजबुल्लाह, अल फतह, अली खोमैनी, मौलाना माजिद, फिर मौलाना खालिद, मुंबई के सारे मौलवी, जमाते इस्लामी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, सैयदा फलक, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब भड़क गए। ऐसा क्या बोल दिया मिथुन चक्रवर्ती ने कि उसके ऊपर 100 से भी ज्यादा एफआईआर और केस दर्ज हो गया। कई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उसके ऊपर केस कर दिया है। जरा मैं भी तो सुनूं कि मिथुन चक्रवर्ती ने आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया कि जिहादियों के पीछे अंगार लग गया। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। मैंने बहुत बारीकी से मिथुन चक्रवर्ती का वह विवादित भाषण सुना, तो उसमें एक चीज तो प्रत्यक्ष रूप से पानी की तरह साफ है, वह यह कि मिथुन चक्रवर्ती ने खुद स्वीकारा है कि उसने इस तरीके का एक उग्र भाषण दिया है, लेकिन उस हेट स्पीच या तथाकथित हेट स्पीच का कारण एक जिहादी ही है, और उस जिहादी का नाम है तृणमूल कांग्रेस का एमएलए एमपी हुमायूं कबीर, जिसने ये कहा था कि 70% 70 से 80% होते हुए भी मुसलमान जो हैं वह हिंदुओं को मार डालेंगे, यानी मेजॉरिटी हिंदुओं को मार डालेंगे, और
उनको मारकर भागीरथी में बहा देंगे, जमीन में गाड़ देंगे बंगाल में। तो इसी हुमायूं कबीर के पहले इस हेट स्पीच का मूक समर्थन किया था मुमताज बानो ने, जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, यानी उसने इनडायरेक्टली हुमायूं कबीर का समर्थन किया था और उसके इस हेट स्पीच का समर्थन किया था। और इसीलिए हुमायूं कबीर और उसकी मालकिन मुमताज बानो को जवाब देने के लिए ही मिथुन चक्रवर्ती ने सार्वजनिक मंच से ऐसे रुद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। तो अगर यह हेट स्पीच है मिथुन चक्रवर्ती का, तो उसका कारण हुमायूं कबीर और मुमताज बानो ही हैं। और अगर यह मिथुन चक्रवर्ती का हेट स्पीच है, तो उस हेट स्पीच को उकसाने वाला भी एक जिहादी, दो जिहादी रादर हैं, हुमायूं कबीर और दूसरा है मुमताज बानो। तो ये चीज मिथुन चक्रवर्ती अपने उस विवादित बयान में खुद साफ साफ बोलता भी है कि उसको उकसाने वाला, उसको दर्द देने वाला हुमायूं कबीर और मुमताज बनर्जी हैं, मुमताज बानो है। इसीलिए उसने ऐसा गरम तेवर में बात किया था। सुनिए उसका वक्तव्य का वो छोटा सा अंश। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। কত ধানে কত চাল হয়, 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। जो जिहादी हैं वो यह कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने हेट स्पीच दिया। तो इससे पहले हर दिन, हर रोज, हर वक्त कई सामान्य नागरिक मुसलमान और उनके जो जिहादी मौलवी हैं वो लोग भी तो हेट स्पीच दे रहे हैं। कभी इन हेट स्पीचों का अपने ही जमात के मौलवी मौलानाओं का हेट स्पीचों का कभी जिहादियों ने खंडन मंडन किया है, विरोध किया है? कभी नहीं किया। अभी ये जो तृणमूल कांग्रेस का जो हुमायूं कबीर है, उसके भी हेट स्पीच पर, जिस पर उसने हिंदुओं को मारकर भागीरथी में फेंकने का बात कहा, उस पर ना मुमताज बनर्जी ने और ना ही तृणमूल कांग्रेस ने और ना ही जिहादी समाज के किसी सदस्य ने उसका खंडन मंडन किया, उसका विरोध किया। उल्टा वो लोग ताली बजा रहे थे। अब मैं आपको एक एक करके कई ऐसे जिहादियों का हेट स्पीच दूंगा। अगर एक मिथुन चक्रवर्ती ने हेट स्पीच दे दिया तो वो गुनाह कर दिया, उसको फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उन जिहादियों का क्या, जिन्होंने इतने हजारों हेट स्पीच दे रहे हैं रोज। सबसे पहले मैं मौलाना तौकीर रजा का हेट स्पीच आप लोगों को सुनाऊंगा, मैं भी सुनूंगा। ओम हनुमते नमः। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अंडोमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और याद रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है।
मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है, तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। मोबलिंग और जो ये अत्याचार और ये जो रोजाना की जो है मौतें और लोगों को जो है तंग करना और परेशान करना, उसके खिलाफ मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान इस मुल्क की तामीर चाहता है, मुसलमान इस मुल्क को तरक्की चाहता है, मुसलमान हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को कायम करना चाहता है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाए तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। अगर जिस तरीके से हमारे साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना, हमारे बच्चे, हम याद रखना, हम उस आदमी के औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को यह बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बतुस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। वो बुज़दिल लोग हैं कि इकल्ले निहत्ते एक दुक्के आदमी को पकड़ते हैं और खंभों से बांध देते हैं। ऐसे तो जानवर भी नहीं मारता, जानवर पर भी लोग रहम खा लेते हैं। ठहरो भाई, बात कहने दो। नाराए तकबीर में दम नहीं रहा, इतना नाराए तकबीर में दम पैदा करना है। हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे हम। तो मैंने जिहादी मौलाना तौकीर रजा और दिल्ली काजी का आतंकवादी भाषण सुना। कभी भी किसी मुसलमान ने जिहादी मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों का विरोध नहीं किया। और अगर मिथुन चक्रवर्ती ने जिहादी मौलानाओं और उनके जमात को जवाब देने का हिम्मत किया तो क्या वह हेट स्पीच देने वाला हो गया? खैर, अब आते हैं हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ, जिसके हिजाबधारी जिहादी औरतों ने भी मिथुन को गाली गलौज किया था। स्वाधीन भारत में हेट स्पीचेस का सिलसिला ओवैसी खानदान ने ही शुरू किया था रजाकार के दिनों में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को याद रखना चाहिए कि उनके मजलिस का अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट्स वाला हेट स्पीच, जिसे उसने वापस 2024 महाराष्ट्र इलेक्शंस के दौरान संभाजी नगर में दोहराया था। और अगर मिथुन चक्रवर्ती ने मजलिस की जुबान बोलने वालों को जवाब दिया उनके ही भाषा में, उनको जवाब देने का हिम्मत किया, तो क्या वह सांप्रदायिक हो गया और हिंसात्मक हो गया और हेट स्पीच देने वाला हो गया? ओम हनुमते नमः। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाना बता देंगे, जिसमें हिम्मत है कोई हटा। 15 मिनट हटा लो। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट। अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ता हूं। जिहादियों ने दुबई शेख, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस, कांग्रेस, पाकिस्तानी माफिया, आइसिल, हमास, हिजबुल्ला, खोमैनी, मुंबई के मौलानाओं, शत्रुघ्न सिन्हा, इन सब ने कभी भी तृणमूल कांग्रेस के एमपी हुमायूं कबीर का तो विरोध नहीं किया, मगर जब मिथुन ने उसको जवाब दिया उसके ही अंदाज में,
तो उस पर पूरा दारुल इस्लाम झपट पड़ता है। यानी जिहादियों का मंशा है कि वो हिंदुओं को डराएंगे, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता, हिंदुस्तान, हिंदू समाज और हिंदू लीडरों को गाली देंगे और हिंदुओं को डरना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर कोई हिंदू जवाब दे तो सारा दोष उसका। यानी ओवैसी, तौकीर रजा जैसे जिहादी धमकी दे तो हलाल, वो हलाल है। और अगर एक हिंदू मिथुन प्रत्युत्तर दे तो वो गुनाह हो गया। ओम हनुमते नमः। सारा हिंदू समाज, हिंदुत्ववादी जनता, ब्राह्मण समाज, मैं खुद और पूरा बंगाली समाज में मिथुन का समर्थन है। मैं भी मिथुन का समर्थन करता हूं। जिहादी को उसके ही भाषा में जवाब देना बिल्कुल सही है। और जो लोग कह रहे हैं कि अपने ऊपर धमकियों, ट्रोल वीडियोस, सुपारी, मुकदमों, FIRs से मिथुन चक्रवर्ती डर गया, उनको यह दूसरा और आखिरी वीडियो देखना चाहिए, अंतिम वीडियो देखना चाहिए, जिसमें वो साफ कहता है कि उसका शब्द बाण सिर्फ जिहादियों के लिए था, खास तौर से हुमायूं कबीर के लिए, तथा निर्दोष मुसलमानों के लिए नहीं था। और इसीलिए वह किसी से भी कहीं भी क्षमा याचना नहीं करेगा। अपने कथनी पर मिथुन चक्रवर्ती शर्मिंदा नहीं है, ना भयभीत है, ना माफी मांग रहा है, ना कोई सफाई दे रहा है और ना ही अपने वक्तव्य को वापस ले रहा है। मिथुन अब भी अपने बात पर अटल है। ओम हनुमते नमः। इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे, वो करेंगे, गलत बात है ना सब। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट हो, लेकिन अगर गलत बोलूँ तो माफी मांगने में क्या जाता है, बोल दूंगा, 1 मिनट में बोल दूंगा, अच्छा हम सॉरी। ये राजनीति प्रेरित मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है। सर लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात किया जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। देश के दुश्मनों द्वारा आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगने का माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगू और क्यों मांगू, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगू और क्यों मांगू, ये मुझे पहले ये बताइए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? तो माफी मैं किससे मांगू? वीडियो जो जारी कर, मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगू? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगू। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं, अब मेरा फ्यूचर देख लिया, अब बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूँगा। तो माफी मैं किससे मांगू? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसकी अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था 1 स्टेप काटोगे तो 4 स्टेप काटेंगे। हाँ सर, 4 साल काटेंगे।
ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। नहीं, अब अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं, गलत बात है। मैंने किसी को कभी किसी